यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू बंसल अकेडमी। दिस इज ईशा गुप्ता। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ रिगार्डिंग द अपकमिंग पंजाब पुलिस एंड पटवारी एग्जाम। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उतनी मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ आपके साथ अपनी वीडियोस में। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि रीजनिंग के रिलेटेड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच यू हैव टू फोकस, जिसको आप स्किप नहीं करेंगे, जिसके ऊपर आपको पूरा अच्छे से अपना फोकस रखना है सो दैट यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो उसी के साथ आज एक रीजनिंग का एक टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन। उसके साथ लिंक एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगी सो दैट आपको एक कैटेगरी पता चल जाए। अपनी आने वाली वीडियोस में भी मैं कुछ ना कुछ इसकी कैटेगरीज को शेयर करूंगी। इसकी 2 या 3 कैटेगरीज बनती हैं अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट कैटेगरी of the topic blood relation, which is very important। इस कैटेगरी में से क्वेश्चन आने के चांसेस 101% रहते हैं। तो जस्ट गो विद द क्वेश्चन। यस, द क्वेश्चन इज pointing to a man on the stage, she said, he is the brother of the daughter of the wife of my husband. How is the man on the stage related to her? हाँ जी, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। वैसे ये स्टूडेंट्स में मोस्टली पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस के नाम से ये जो कैटेगरी है दैट इज वेरी मच फेमस। तो उसी के साथ रिलेटेड आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगी और बताऊंगी इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्टली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको अच्छे से आप रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसको सीधा ही क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे लाइक फ्रॉम फ्रंट टू बॉटम, सो आपके लिए ये अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मे बी यू कैन रीच द आंसर, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन ये टेक्निक काम नहीं करेगी। जस्ट ट्रस्ट मी, जब भी आप लोगों को पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे यू हैव टू गो विद द टेक्निक ऑफ बैक टू फ्रंट। लाइक आपको लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा एंड यू हैव टू रीच टिल द अपसाइड, मतलब उसको फ्रंट तक आप लेके जाओगे। हाँ जी, जो आपको समझ नहीं आ रहा हो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, एक मैन की तरफ इशारा किया, पॉइंट आउट किया। किसने? किसी लेडी ने। And she said, and she passed a statement कि he is the brother of the daughter of the wife of my husband। आपको इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है? फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट विद द स्पीकर। स्पीकर इज द वन हु हैज, मतलब जो बात करेगा, ही इज द ओनली स्पीकर। यहाँ पे हम सबको बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल रहा है कि देयर इज अ लेडी हु इज स्पीकिंग, हु इज पॉइंटिंग टू अ मैन। तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट विद लेडी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको शी बोला हुआ है तो ठीक है, मैं इसको शी लिख लूं चाहे लेडी लिख लूं, मतलब बात एक ही है। दीज आर योर कोड वर्ड्स ऑन व्हिच यू हैव टू वर्क, जो आप खुद से बना रहे हैं और जो आप खुद ही समझ सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक द स्टैंडर्ड के जो मेरे कोड वर्ड्स हैं या जैसे मैं इस चीज को सॉल्व कर रही हूँ कि शी है उसको मैं लेडी दूं, उसको शी बोल लो, लेडी, वुमेन, गर्ल, व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक यू कैन। Yes, I will start with the speaker। So मैंने यहाँ पे जो she लिखा था मैंने इसी का बिल्कुल as it is word उठा के लिखा। नेक्स्ट, अब इसके बाद मेरे को इसको आगे कैसे अटेम्प्ट करना है? भाई अगर मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगी ना फ्रॉम फ्रंट टू बॉटम, जैसे मैंने अभी बताया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। अगर हो भी जाएगा तो गॉड नोस कि आप सही आंसर तक पहुंच भी पाओगे या नहीं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट से स्टार्ट करना होगा एंड यू हैव टू सर्च फॉर द वर्ड मन। This is the second step. In the first step, I have already told that you have to start with the speaker. You have to draw the speaker, and after drawing the speaker, you have to find out what the word my in the sentence. डेफिनेटली वो आपको लास्ट में ही मिलेगा और उसी से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। आगे चलते हैं। हाँ जी, अगर मैं इसको लास्ट से पढ़ूं, क्या लिखा हुआ है? माय हस्बैंड, मतलब जो लेडी बोल रही है, द वन हु इज टॉकिंग, उसने अपने हस्बैंड के बारे में बात की। तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब इसकी ऑब्वियसली अगर आप लोगों को ब्लड रिलेशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स है वो क्लियर हैं, तो आपको शायद पता होगा कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है then it is bidirectional, not unidirectional। फाइन, यहाँ पे आपने उस लेडी के हस्बैंड को ड्रॉ कर दिया एंड इफ इट्स लेडी तो मैंने इसको नेगेटिव साइन दिया। दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक ट्रिक्स है जो हर एक मतलब इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काम आती है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। अगर आप नहीं अवेयर है, यू कैन गो विद माय वीडियोस। ये आपको मतलब बहुत अच्छे से क्लियर पता चल जाता है, क्योंकि
जेंडर का पता होना इन तरीके के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। हाँ जी, शी अगर फीमेल करेक्टर है, फेमिनिन करेक्टर है, देन आई विल गिव अ नेगेटिव जेंडर, एंड इफ इट इज अ मास्कुलिन जेंडर, अगर मेल मेंबर है, देन आई विल गिव अ प्लस साइन। ओके, माय हस्बैंड, अब उस लेडी के हस्बैंड तक हम पहुंचे। हाँ जी, यहां से मैंने स्टार्ट किया एंड आई हैव रीच्ड टिल माय हस्बैंड। आगे वाइफ ऑफ, अब इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एक एक वर्ड को जैसे मैं इसको पढ़ के फिनिश करूंगी, देन आई विल अंडरलाइन दैट वर्ड ओनली फॉर यू। हाँ जी, वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की बीवी कौन होगी भाई? मेरे हस्बैंड की बीवी तो वो खुद ही होगी ना। हाँ जी, शी हस्बैंड, और अगर हम इसको दोबारा से स्कैन करें, वो बोलती है हस्बैंड की वाइफ, तो हस्बैंड की वाइफ तो वो खुद ही है, तो डेफिनेटली अब हम घूम फिर के फिर से यहाँ तक आ चुके हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। डॉटर ऑफ द, अब इस यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट में चला। नाउ ही इज सेइंग दैट यू शुड गो टू द डॉटर ऑफ द, अब इनकी बेटी को ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, उसको ड्रॉ करने का क्या लेआउट है बताया था मैंने कि अगर कोई लोअर जनरेशन का हो, डेफिनेटली अगर बेटी की बात कर रहे हैं, he or she will not belong to the same generation, तो उसको आपको डाउनवर्ड नीचे वाली जनरेशन में ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, आई हैव ड्रॉन दैट। हाँ जी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया डॉटर। ओके, आई हैव ड्रॉन विद द डॉटर। सबसे पहले हम शी से उसके हस्बैंड तक गए, आफ्टर दैट फ्रॉम हस्बैंड उसकी वाइफ वो खुद ही थी। हाँ जी, आगे उसकी डॉटर, अब हम डॉटर तक हैं। डॉटर है तो डेफिनेटली अगर बेटी है तो नेगेटिव बिकॉज फेमिनिन जेंडर। ओके, ब्रदर ऑफ द, ब्रदर ऑफ द, इसका भाई, ठीक है जी। हाँ जी, अब हम इसका ब्रदर है। आपको ब्रदर और सिस्टर का मैंने वीडियोस में भी बताया है कि अगर सिबलिंग्स वाला केस है, देन यू शुड गिव इट दैट इट इज अ बाई डायरेक्शनल एरो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाई डायरेक्शनल एरो। तो ये डॉटर, इट्स डॉटर्स ब्रदर, डॉटर्स ब्रदर, ये लड़की इसका भाई। अब ये इसके मदर है, तो डेफिनेटली अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ये भी इसके फादर होंगे। अगर ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर है तो ये इसके फादर होंगे, एंड शी इज हर मदर, शी इज द मदर ऑफ द सन। ठीक है जी, तो ये फैमिली चार्ट जैसे बन चुका। शी से हस्बैंड तक गए, हस्बैंड से फिर से हम उस लेडी तक आए, देन उसकी डॉटर को ड्रॉ किया, उसकी डॉटर के बाद उसके भाई को ड्रॉ किया। हाँ जी, तो वही तो था, उसी के बारे में तो पूछा गया था। वही इंसान, वही जो पर्सन था, ही इज नन अदर देन ही, उसको ही बोल लो चाहे मैम, वही ही है, वही आपका मैन है जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया और एक लेडी ने उसकी तरफ पॉइंटिंग करके एक स्टेटमेंट पास की। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू हर। अब वो जो लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कौन ये वाला लड़का, ये लड़का कौन लगा किसका, उसका जहां से हम लोगों ने स्पीकर से स्टार्ट किया था। हाँ जी, इसका रिलेशन बताना है इसके साथ, कौन सी बड़ी बात है। अभी आप लोगों को मैंने बताया ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इसकी बेटी ये, इसकी बेटी का भाई, डेफिनेटली ये फैमिली चार्ट है, हस्बैंड वाइफ है, उनके बेटी और बेटा दोनों, सन एंड डॉटर। तो डेफिनेटली इफ इट इज आस्क्ड हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज, जो वो मैन है। अब इस क्वेश्चन को अब एंड तक हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपको बताती हूँ मैं गलती कहाँ पे आप करोगे, वेयर यू आर गोइंग टू कमिट द मिस्टेक। इस चार्ट को ड्रॉ कर लिया, बट हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट करेंगे कि we are not able to see in the panic कि what the examiner is going to ask। भाई उसने पूछा है how is the man on the stage, इस क्वेश्चन को, इस लास्ट पार्ट को अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अभी हम लोगों का आंसर गलत हो जाना था। हाँ जी, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज, वो जो मैन है, वो जो लड़का है स्टेज के ऊपर, उसका रिलेशन क्या है किसके साथ, उस फीमेल के साथ। हाँ जी, वो डेफिनेटली आपको दिखाई दे रही है, सन और मदर, मदर और सन, बेटा और माँ बेटे का रिश्ता है। उस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, भाई वो रिश्ता किसका पूछ रही है, इज आस्किंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मैन। अगर वो रिश्ता पूछेगी, रिलेशनशिप पूछेंगे मैन का किसके साथ, फीमेल के साथ, तो आप लोगों का आंसर आएगा सन, क्योंकि आपको फर्स्ट को कंसीडर करके जो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका रिलेशन बताओगे सेकंड वाले के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल इससे उल्टा, अगर मैं इसके कॉन्ट्रेरी आंसर दूं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हाउ इज द women on the stage related to, how is the women
रिलेटेड टू मैन ऑन द स्टेज। ठीक है, अगर मैं इस लेडी का रिलेशन पूछूं इसके साथ, तो डेफिनेटली योर आंसर इज नॉट सन। ये बेटी नहीं है, ये बेटा या बेटी नहीं है, शी इज द मदर ऑनली। तो इसका आंसर आएगा मदर। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि लास्ट में, क्योंकि ये एंड टू एंड अगर आपको ब्लड रिलेशन समझ में आ गया, आप इस चीज को तो ड्रॉ कर दोगे, बट वहां कहीं ना कहीं हम लोग दिक्कत कर जाते हैं कि हम लोग क्वेश्चन पाने इतनी सिचुएशन में नहीं पढ़ पाते, बट उसको अच्छे से पढ़ना है। द वेरी फर्स्ट फॉर विच एग्जामिनर इज आस्किंग, उसका रिलेशन बताना है दूसरे वाले के कॉन्टेक्स्ट में। इस बात को आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे, बिकॉज ऑप्शंस में वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। एग्जामिनर को पता होता है कि आप लोग कहाँ, यू विल हाउ एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कमिट मिस्टेक, तो उस मिस्टेक को हम होने नहीं देंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट का रिलेशन बताना है इन कंटेक्स्ट टू द अदर वन, जिसके बारे में आगे रेफरेंस दिया हुआ है। तो हेयर अगर द हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू हर, द आंसर इज सन। बट इफ ही इज आस्किंग अबाउट हाउ इज द वुमेन related to man on the stage, then the answer is mother. फाइन। तो यहाँ तक आप लोगों को इसको स्कैन करना आना चाहिए। मैंने आपको बेसिक टिप्स बताई कि आपको द वन हु इज स्पीकर, आपको उसके साथ स्टार्ट करना है, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्कैन फॉर द वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज माई। क्योंकि माई के बाद ही आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। माई हस्बैंड, माई के बाद वाला जो कंटेंट है पहले उसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसको एक एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं इसके साथ की 2-3 वीडियोस और भी डालूंगी, इसका एक और लेवल थोड़ा जैसे, ठीक है, इट वाज द बेसिक क्वेश्चन, इससे 1-2 लेवल और बढ़ा के मुश्किल वाले क्वेश्चन डालूंगी, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। रेस्ट यू कैन सर्च फॉर माय वीडियोस, ताकि आप लोगों को रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है वो बाय हार्ट हो जाए। इसकी ये एक कैटेगरी थी, इसकी 2-3 कैटेगरीज और हैं, उसके रिलेटेड मैं वीडियोस डालती रहूंगी। सो कीप ट्यून। ठीक है, आप इसको देखते रहें, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस होती रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है जी, और वीडियोस डालूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।